के मंच पर हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन एवं मंचाधीन सभी वरिष्ठजन सभी का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये किताब की शुरुआत जब शिबू गाजीपुरी ने की तो उन्होंने गाजीपुर के सारे धुरंधरों, बड़े बड़े परमवीर चक्र विजेताओं, महावीर चक्र विजेताओं, वीर चक्र विजेताओं की चर्चा की मुझसे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हम लोगों को अपने गांव के कर्नल साहब के ऊपर किताब लिखनी है, क्या किया जाए। तब मैंने बताया कि पहले तुम 71 के बाद तो पैदा ही हुए हो, 71 पर लिखोगे क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने मन बना लिया है और लिखना ही है। तो मैंने कहा कि धर्मवीर भारती और कुलदीप नैयर की किताब पहले पढ़ो जो 71 की लड़ाई पर लिखी गई है। उन्होंने संयोग से उसको पढ़ा और लड़ाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद लिखते वक्त वो कहने लगे कि भैया किताब बड़ा नीरस होता, क्यों पढ़ी ना। तो हमने कहा कि आप संगीत के आदमी हो, कुछ न कुछ उसमें माहौल बनाओ, संगीत का कहाँ उसमें हो सकता है। तब इन्होंने शादी ब्याह और कई कार्यक्रमों के गीत वगैरह उसमें डाले जो घटनाएं उस समय हुई थी। तब किताब थोड़ा सा पढ़ने लायक हुई, क्योंकि कोई भी आदमी नीरस किताब नहीं पढ़ता, कुछ न कुछ उसमें चाहता है कि वह पढ़े। और संयोग से मैं भी उसी शहीदों की धरती का हूँ और कैप्टन साहब भी हैं और लेखक भी हैं। ये किताब सारे लोग तो कैप्टन साहब को ही जानते हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी प्रभा जी के लिए हूँ। ये किताब उन पर ज़्यादा है। आपने सती सावित्री का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। लेकिन आज अगर साक्षात इस कलयुग में देखना चाहते हैं, जिस महिला के एकदम नवविवाहिता के मात्र 2-3 महीने के बाद ही उसका पति को मरने की सूचना मिलती है, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले उसे किस तरह के ताना देते हैं, लेकिन उसको उन्होंने अपने आत्मबल से स्वीकार किया और त्याग तपस्या के बल पर जो भी किया और विजय प्राप्त की, ये उनकी सफलता रही, जिसके कारण आज कर्नल साहब दिखाई दे रहे हैं। वरना वो तो चले ही गए थे। मैं तो कर्नल साहब को जिंदा शहीद मानता हूँ, शहीद नहीं हुए, जिंदा शहीद हैं वो। बस और सब क्या, इतनी ही सब बातें हैं। धन्यवाद। सियाचिन से लेकर के देश के चारों तरफ, समंदर में हो या हवा में हो, उन सिपाहियों से हम तो यही कह सकते हैं ना कि खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। राम तुम हो, तुम ही लक्ष्मण साथियों। जिस तरह आदरणीय ने संकल्प लिया होगा कि 1931 के इस युद्ध में हमारे पति की मृत्यु नहीं हुई है, उनके परिवार के लोगों ने किस तरह से उनको ढांढस बंधाया होगा। और उस पल को सोचिए जिस पल पर ये सूचना आई होगी कि आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय कर्नल साहब सशरीर इस देश की सीमा के अंदर लाए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों के बंद, उनके कटघरों में बंद, उनके कारागार से बंद, ये भारत की सीमा में आए होंगे। हम एक बार पुनः इन दोनों लोगों के चरणों पर सुबह बनारस का पुष्प अर्पित करता हूं और अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।